Hello guys, so welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. That's a CLAT basis series and it's a data annotation. Okay, let us start data annotation and discuss what type of data annotation. So that's a Caslet based data annotation. Read thoroughly and try to solve. Pause the video and try to solve self within a 2 minutes. If you solve, that's good. Otherwise, you lot of practice doing that. Then you need to solve within a 2 minutes. Okay. So here question क्या है guys? In a multinational company there are 4 department A, B, C, D. Okay, there are 1600 total employee in the multinational company. Okay, total employees how much? 1600. So that total employees is 1600. Okay, the ratio in a department A, B, C, D is a 1, 2, 3, 4. So that ये ratio में 1 is to 2 is to 3 is to and 4 2 is. दैट मीन्स अगर इसको हम लोग देखें तो रेशियो में है तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इजिली. देखिए गैस क्या हुआ 1 2 3 3 3 6 2 8. दैट मीन्स टोटल रेशियो का समेशन कितना हो गया 8 हो गया और 8 का वैल्यू 1600 है. तो दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 200. तो 1 यूनिट के लिए 200 हो गया. दैट मीन्स डिपार्टमेंट ए के जो टोटल एम्प्लॉय हो गए 200 और ये क्या है 2 है तो 2 2 जा 4. दैट मीन्स 4 यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा 400. दैट मीन्स बी जो एम्प्लॉई है वो है 400. 2 3 जा 6. दैट मीन्स ये हो गया 600 एंड 2 2 जा 4. दैट मीन्स ये हो गया 400. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं तो लिखा क्या है द रेशियो ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स इन डिपार्टमेंट ए इज 2:3. दैट मीन्स ये जो मेल है ए एंड बी में वो क्या है 2:3 में. दैट मीन्स 2 और 3 का समेशन कितना हुआ 5. तो 5 की वैल्यू 200 है यानी एक तरह से 5 यूनिट्स का जो वैल्यू है गैस वो कितनी है 200 है. तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 40. तो 40 into 2 दैट मीन्स 80 मेल्स हो गए किसमें ए में. 43 जा फीमेल्स 43 जा 120. तो 120 फीमेल्स हो गई बी में. नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट सी एंड डी आर इक्वल. दैट मीन्स मेल्स इन सी एंड डी आर इक्वल. दैट मीन्स ये इक्वल है. अब क्या है वैल्यू अभी नहीं पता लेकिन इसको अभी नोट डाउन कर लिया कि ऐसे मार्क कर लिया कि इक्वल है. Okay, and next line is the number of the females in department C is a 50% more than the males in department B. Okay, okay, एक लाइन और हमने मिस करी है. The number of males in department B is 80% more than the female is the department A. फीमेल B A में जो है वो आपके पास 120 है. इसमें जो मेल्स है इससे 80% मोर है. दैट मीन्स 120 है 120 से 80% मोर. दैट मीन्स अगर यहाँ पर 120 है और 120 से 80% मोर है दैट मीन्स 120 का 180% फाइंड आउट करें तो 120 का 180% फाइंड आउट करें तो गैस ये हमारे पास निकलेगा क्या 180% फाइंड आउट कर ले तो हमारे पास निकल के आ जाएगा. तो 18 to 36 एंड 18 on the 18 that means 216. ऐसे ही कर सकते थे गैस. अदरवाइज अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो क्या कर सकते थे फ्रैक्शन से अगर आप करना चाहे तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं. आप इसे ऐसे लिख सकते थे 120 है और 120 से 80% मोर. दैट मीन्स 80% होता है फ्रैक्शन में बोले तो 4/5. फ्रैक्शन बोलते हैं कितना 4/5 मोर है. दैट मीन्स 5 + 1 दैट मीन्स 9/5. 9/5 करेंगे तो 5 2 जा 5 4 जा 24 9 जा दैट मीन्स 24 10 जा 240 होता है. 240 में 24 माइनस कर दोगे तो 216 आ जाएगा. तो दैट्स वे गैस ये वैल्यू हो गई 216. तो अब आप यहां से इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे 400 ये है 400 में 216 माइनस कर दीजिए तो गैस ये आ जाएगा आपके पास कितना ये आपका होगा 184. ओके गैस 184 चेक करिए 4 तो 184 फीमेल्स हो गई यहाँ पर डिपार्टमेंट बी में. नेक्स्ट देखते हैं गैस अगला स्टेटमेंट में जो यहाँ पर लिखा हुआ था. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा द फीमेल इन डिपार्टमेंट सी इज 50% मोर देन द मेल्स इन डिपार्टमेंट बी. ओके तो ये जो फीमेल है यहाँ पर कहाँ पर सी पे वो 50% मोर है. 50% मोर का मतलब क्या हो गया 216 है तो इसका हाफ मोर होगा. तो 216 प्लस 108 करो तो 324. तो दैट्स वे बहुत इजी कैलकुलेशन है. आप ऐसे कर सकते हो 50% दैट मीन्स हाफ 216 का हाफ 108 216 प्लस 108 दैट मीन्स 324. अभी टोटल मिलाकर 600 है. ये वाला पार्ट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. 600 में से 324 माइनस कर दें तो आपके पास गैस क्या आएगा 600 - 324 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 276.
अब इन सबका समीशन देखोगे, अब ये बोला क्या गया था कि मेल्स दोनों में सेम है, दैट मींस ये वाला भी 276 होगा। अगर 276 है तो 400 में से माइनस कर देंगे तो गैस क्या आ गया 124। तो दैट्स गैस ये डिटेक्टेशन क्या हो गया, क्रैक हो गया है, यानी एक तरह से पूरा सॉल्व आउट हो चुका है। अब हमें टोटल की नीड नहीं, बस इतना सा मेन था। एक बार चेक कर लीजिए आप सभी को क्लियर हुआ है और हो गया है तो एक बार लाइक जरूर करना और वीडियो को पूरा देखिए। अगले क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी होते हैं, बस आपको पहले डेटा टाइपेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो गैस जो फाइनल डेटा टाइपेशन में हमारा सॉल्व होके आया गैस 200 आपके पास टोटल एम्प्लॉय थे, सॉरी 1600 टोटल से, और उनमें से अगर हम लोग बात करें तो मेल यहाँ पर ए में 200, बी में 400, सी में 600, डी में 400। ए में मेल्स हैं 80 एंड 120, 216 मेल हैं, बी में 184 फीमेल्स हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ बी, एंड 276 मेल्स in C and 276 males in D, and 324 and 124 respectively females in C and D respectively। ओके गैस, तो दैट्स डेटा किल हो गया है। अब गैस क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल डिपार्टमेंट टुगेदर। तो दैट मींस इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हमें इन सबका समीशन चाहिए होगा और उसका एवरेज चाहिए होगा। तो गैस एवरेज के लिए यहाँ पर 324 है, 124 है, दैट मींस ये देखो इन सबको अगर देखिए सबको ऐड कर लिया जाए तो देखिए 448 यानी 12 होगा लास्ट में, यानी 4 12 हो गया, 3 3 to 5 5 8 13 13 to 15 एंड 3 3 6 6 1 7, 752 इसका टोटल हो चुका है। तो 752 टोटल हो गया, तो एवरेज क्या होगा गैस, डिपार्टमेंट 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाओ 4, 3 4 जा 32। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आगे चेक करो या ना करो, लेकिन फिर भी कर लो अभी तो क्योंकि इजी है। पर 188 इज द करेक्ट आंसर, सो दैट 184 सॉरी नॉट 32, हाँ 4 is the 32, हाँ 188 is the correct answer, so that option none of these पे ही जाएगा। Okay, let us move for next question guys, and next question is that what is the difference between the number of males in department A and B together to the number of females in A and D together? Difference between A and B together, difference between the males in department A and D together। तो A और D का टोटल मेल्स, तो इन दोनों का टोटल करें तो गैस क्या होगा, 6 हो गया, 7 8 15 हो गया, एंड 2 1 3 हो गया। ओके, एंड द फीमेल्स इन ए, जस्ट वेट गैस, बोला गया मेल्स इन ए एंड बी टुगेदर, दैट मींस इन दोनों का टोटल, तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया 6 8 1 9, दैट मींस 296, एंड ए एंड डी का फीमेल्स, तो दैट मींस ए एंड डी का फीमेल इन दोनों का टोटल, दैट मींस ये हो गया 4 4 एंड 2, तो दैट मींस इन दोनों को माइनस करेंगे तो गैस क्या आएगा 2 5, दैट मींस 52 इज द करेक्ट आंसर। Okay, let us move for next question guys, and next question is क्या है, the number of females in department D is how much percent more than that the males in department A? The number of female in department D, female in department D is a 124, okay, is what percent of the more than the number of males in department A, so that males in department is how much 80, 80 से कितना मोर है 44, परसेंटेज में कितना हुआ 44 डिवाइड बाय 80 इंटू हंड्रेड्स, 24 जा 25 जा 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो गैस क्या आएगा हमारे पास 11 आएगा, 11 5 जा कितना होगा 55%। ओके, तो दैट इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट्स 55.5% या 55। Okay, so that 50 options are wrong, options are 55.5 but real option is a 55, and
Hello guys, so welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this video discuss about a data annotation फ्लैट बेस सीरीज जो चल रही है उस सीरीज में है और इस सीक्वेंस का पहला क्वेश्चन एक तरह से देखें क्या है डेटा एडिशन